और उन्होंने ले लिए थे। रही बात पाकिस्तान की अपनी काबिलियत, वो हम सब जानते हैं कि अपने बलबूते पर वो जाकर के कितना कुछ कर सकता है। अगर आप एक एक लास्ट ऑप्शन ये भी देख लें कि पाकिस्तान विल टेक एन ऑफेंसिव इनटू अफगानिस्तान, काबुल और बगराम की तरफ, वो खुद अपना ऑफेंसिव चलाना चाहे तो उसके पास सेना है, वो जाकर के एक बार अटैक कर सकता है, लेकिन वहाँ सस्टेन कर ही नहीं सकता उस, और वहाँ तक जाना, सस्टेन करना, ये अपने आप में उनके लिए एक नाइटमेयर होगा, जो ना तो संभव है ना उन्हें करना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ अमित जी। ऑलराइट सर। अंशु मैम, अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये खुद अमेरिका को नहीं पता, ये खुद ट्रंप नहीं जानते कि आज रात को आज सो रहे हैं, कल सुबह उठेंगे तो पता नहीं क्या नैरेटिव दिमाग में होगा और वो क्या कर दें। जब अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को वो नैरेट कर रहे हैं कि उसे क्या काम करना चाहिए, तो बाकी दुनिया की तो बात ही छोड़ दी जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है मैम कि तालिबान के साथ और बलूचिस्तान के साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ जंग आप खुद से नहीं चाहते हैं, वो जंग आप पर थोप दी जाती है, सिचुएशन आपको ऐसा डिमांड करती है कि आप फंस जाते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान का ईगो हर्ट हो गया, तहरीक तालिबान को आपने खुद दाना पानी देकर, रसद देकर आपने मजबूत किया, अब वो सांप आपको ही काट रहा है। एक तो ये रीज़न है, दूसरा इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को दिखाना भी कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है। उधार के हथियार से, उधार की गोलियों से कितनी जंगें लड़ेगा पाकिस्तान में? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अमित। और पाकिस्तान को यदि हम देखें तो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, और जिस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जिस देश में आटा दाल चावल वहां की जनता को मुहैया ना हो, तो फिर वहां की सेना यदि सत्ता चलाते हुए अपना सारा जो पैसा है वो यदि हथियारों पर लगा भी दे और फिर आतंकवाद को आगे बढ़ावा देने पर लगा भी दे, तो स्टेट तो फेल्ड ही है। और कब तक आप इसको सस्टेन कर सकते हैं? तो उसी स्थिति में पाकिस्तान है। चीन के इक्विपमेंट लेकर के युद्ध लड़ता है। अलग अलग जो आतंकवादी संगठन है, प्रॉक्सीज है, जिनको पाकिस्तान एक्टिवेट करके रखता है, उनके दम पर पाकिस्तान यहाँ वहां जाकर के अटैक्स करवाता है, युद्ध लड़ता है, जैसे हमारे साथ करता है। और इफ दिस वाज नॉट इनफ तो फिर अमेरिका के साथ एक अलग ही चैप्टर खोल लिया है। और यहाँ सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है हमें, ये समझे हम, क्योंकि पाकिस्तान के हाल और बहुत बुरे होने वाले हैं। देखिए, अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। ईरान नेचुरल अलाई है पाकिस्तान का, दोनों की बॉर्डर्स भी मिलती है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो ग्लू स्टिक है वो है चीन की। अब इधर ईरान ने हमला कर दिया है सऊदी पर, सऊदी के साथ में डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का। और फिर घूम फिर कर हम देखें तो पाकिस्तान के बायलैटरल किस प्रकार के संबंध आज की तारीख में अमेरिका के साथ में बने हुए हैं। तो घूम फिर कर जो ओनस है वो फिर पाकिस्तान पर आ जाता है। और यही कारण है कि हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे बलूचिस्तान के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे फिर अफगानिस्तान के साथ इंगेजमेंट की दृष्टि से देखें, खाड़ी देशों की ओर हम दृष्टि से देखें, चीन की तरफ देखें, अमेरिका के साथ देखें, भारत की ओर देखें, एशिया के दूसरे और देशों की ओर देखें, पाकिस्तान के जो बाइलेटरल और मल्टीलेटरल रिलेशंस हैं वो हम लगातार देख रहे हैं कि कितने खराब एक दिशा में जाते ही जा रहे हैं। और एक वैश्विक स्तर पर हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में मान्यता मिल चुकी है जो अपने आप में एक आतंकवादी देश है। अब तहरीक तालिबान का एक एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो यहाँ शरिया रिजीम एस्टेब्लिश करना चाहता है। और यदि ऐसा हुआ तो फिर सेना का क्या होगा, यहाँ के जो ये बड़े बड़े तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या होगा। यही कारण है कि मजबूरी में तहरीक तालिबान, जिसको पाल पोस कर पाकिस्तान ने ही बड़ा किया है, के अगेंस्ट पाकिस्तान को ये सब कुछ करना पड़ता है जो कर रहा है। और एक बगराम बेस के बारे में आपको बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ये चर्चा में जोड़ा था। तो बिल्कुल ये एशिया में जिस प्रकार की लोकेशन पर है, चीन, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन दूसरे स्थानों पर जिस प्रकार से इसकी रीच है, इसकी जो कैपेसिटी है, ड्यूअल रनवे है इसके पास, और बहुत ऊंचाई पर 11,800 फुट की ऊंचाई है। तो उसको देखते हुए ये जो आप एक कयास लगा रहे थे कि ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इंगेजमेंट के बीच में अमेरिका को हम आते हुए देख सकते हैं। हालांकि भी ऑलरेडी ईरान के साथ फ्रंट खुला हुआ है, हम इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते हैं अमित, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ अभी जिस प्रकार के बायलैटरल्स अमेरिका के साथ हैं, और फिर हम लगातार ट्रंप को देख रहे हैं कि वो सारे देश जहां पर कोई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन या इस प्रकार की कोई असेट है, चाहे आप वेनेजुएला को देखो, चाहे क्यूबा को देखो, अभी चाहे ईरान को देखो, तो अभी ये बगराम की ओर देखो, वहां वहां ट्रंप जाकर के अटैक करने से नहीं चूक रहे हैं। ये आप इसको आप एक पैटर्न की तरह देख सकते हैं। तो हम इस बात को या इस एक संभावना को नहीं नकार सकते कि जिस तरह के रिश्ते अमेरिका के पाकिस्तान के साथ है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कुछ यहाँ पर हमको हलचल होती हुई दिखाई पड़े। ऑलराइट मैम, अमर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है
कि अभी पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा बलूच विद्रोहियों का जो अटैक है थोड़ा सा वो टेम डाउन दिख रहा है, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो बलूचिस्तान की तरफ से जो लिबरेशन आर्मी के लोग हैं उनके हमले थोड़े से कम हो गए हैं। वो क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है, या अपने वो डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने में लगे हैं, क्या आर्म्स एमिनेशन बाई करने में लगे हुए हैं? वजह क्या है? अटैक्स थोड़े स्लो डाउन हो गए हैं, रीज़न क्या है? क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग चल रही है, क्या चल रहा है उस खित्ते में? जी, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, शायद हमारे लोग भी कुछ सियाने हो गए हैं, कुछ समझ गए हैं कि इस वक्त न्यूज साइकिल जो है ईरान में है, तो हम खामखा में यहाँ हमें तो कोई न्यूज नहीं मिलेगी। क्योंकि आप देखें जब अफगानिस्तान पे ये आसिम यजीद, इसका नाम कुछ जो पंजाब के अपने फौजी हैं उन्होंने इसका नाम आसिम यजीद रखा है। राइट सर। आसिम यजीद जो अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है अमेरिकन और चाइनीज हथियार के साथ, एयरक्राफ्ट के साथ, ये अपने चीनी अब्बा को भी नहीं सुन रहा है। आपको मालूम है ना कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने इनसे कहा क्या ये आप हमले ना करें, ये बमबारी ना करें अफगानिस्तान पे। लेकिन ये जो आसिम मुनीर है, ये जो माइकल कुरेला थे जो सेंटकॉम के चीफ थे, मजेदार आपको बात बताऊं, देखिए माइकल कुरेला जो सेंटकॉम के चीफ थे, जो अभी अगस्त में फारिग हुए, और इनके ही जो चेंज ऑफ गार्ड में ये आए हुए थे, ये मौसूफ आसिम मुनीर, और वहीं टेम्पा से इन्होंने जो खिताब किया था और कहा था कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जब इन्होंने कहा था कि इंडिया एक मर्सिडीज है और हम तो एक जो है बहुत पुराना ट्रक है, ये सारी बातें की थी ना, आपको याद है अभी 6 महीने पहले। राइट। तो ये जो माइकल कुरेला थे, इन्होंने ही अमेरिका की पॉलिसी चेंज करने में पाकिस्तान के लिए इन्होंने कहा कि बड़ा फिनोमिनल पार्टनर है, ये माइकल कुरेला ने कहा कांग्रेस में। और ये उन्होंने यहाँ पे लॉबिंग की कि भाई इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान जो है हमारे लिए मौसर है, हमारा बेहतरीन नौकर ये है। तो ये जो आपने तब्दीली देखी ना, जो जिस ट्रंप ने 8-6 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान हमें धोखा देता है, हमसे 33 अरब डॉलर ले लिए और हमसे ही डबल गेम खेलता है, और अचानक वो चेंज हो गया और वो जो है बकवास पे बकवास किए जा रहा था। झूठा प्रेसिडेंट है ट्रंप, जो कह रहा था, पहले कह रहा था 5 तैयारे मार गिराए, फिर कहा कि 7, फिर 8, आखिरी गिनती तक वो 11 तक पहुंच गए थे, अब वो 15 पे भी शायद पहुंच जाएंगे। तो ये घटिया किस्म का सदर है। जो देखें अभी जो इन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर गैर जरूरी तौर पर, बिल्कुल गैर जरूरी तौर पर। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे बलोच लोग जो हैं उनको भी आयतुल्लाह ने काफी नुकसान पहुंचाया। आज मुझे एक बलोच दोस्त का पैगाम मिला कि भाई आप जो है अमेरिका जो कर रहा है ईरान के साथ उसकी मुखालिफत ना करें, क्योंकि जब से ये जो लड़ाई शुरू हुई है उस वक्त से जो हम उससे पहले जो है हर रोज ही 1 या 3 बलोच को ईरानी हुक्मरान जो है फांसी पे चढ़ाते थे। लेकिन जब से बमबारी अमेरिका या इजराइल की तरफ से हो रही है ईरान पे, वो अब हमारा जो है हमें कोई वहां पर फांसी पे नहीं लटका रहा। मैंने कहा भाई ये हमसे नहीं होता है कि ईरान में हजारों मासूम लोगों को कत्ल किया जाए और हम कहें कि नहीं अमेरिका ठीक है या इजराइल ठीक है। ये नहीं ठीक है, ये गलत वॉर है। मैं आपसे अर्ज करूं, आज इंडिया के 90 लाख से ज्यादा शहरी गल्फ के ममालिक में काम कर रहे हैं। वो इंडिया तकरीबन 50 अरब डॉलर रिमिट करते हैं हर साल। पाकिस्तान के 45 लाख शहरी जो है गल्फ के इलाकों में काम कर रहे हैं, वो हर साल 22 अरब डॉलर। ये नेतान्याहू पागल चरिया, उसके साथ उससे भी बड़ा चरिया ये डोनाल्ड ट्रंप खामखा में इतनी बड़ी जबरदस्त लड़ाई लगा दी जिसके आग। और उन्होंने जो किया है, देखें इमाम अली खामिनाई के साथ, इमाम अली खामिनाई इस नए दौर के इमाम हुसैन बन गए हैं। उनको ये जानना चाहिए कि वो एक मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि एक पूरे शिया कौम के खिलाफ, जिसके के कोई तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं दुनिया में। और वो अगर आप मुझसे पूछें तो अगर मुसलमानों में किसी में गैरत है तो मेरे ख्याल में तो शियाओं में है। बहुत शुक्रिया जी। चलिए, शियाओं का जो मुस्तकबिल है वो ईरान में क्या होगा ये तो जंग बताएगी। ब्रिगेडियर साहब, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, मैं चाहता हूँ कि अंशु मैम से भी मैं एक कमेंट लूँ, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सर ये भी है
कि पाकिस्तान डॉलर फेक तमाशा देख एक कहावत कही जाती है कि बगराम एयरपोर्ट के लिए बिगड़े साहब वहाँ पर अमेरिका उसको पुश कर रहा है। रशिया के साथ भी पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है। CPC कॉरिडोर में चाइना ने इतना पैसा वहाँ पर लगा दिया कि बलूची विद्रोही तहरीक तालिबान वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इकॉनमी डंप है, 22 बार आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपको बेल आउट किया जा चुका है, न घर में पैसा है न बैंक में पैसा है, सैलरीज रोक दी गई हैं, वहाँ पर ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहा है पाकिस्तान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है सर, क्या सऊदी के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ क्या थोड़ा बहुत सख्ती पाकिस्तान कर पाएगा? क्योंकि सिर्फ अकेले अमेरिका का दबाव नहीं है, सऊदीया भी है, अमेरिका भी है। तो क्या पाकिस्तान की भूमिका आप ईरान के मसले में कुछ देख रहे आने वाले वक्त में? क्योंकि ये मुल्क किसी का नहीं है, अपने लोगों का नहीं है। जो रमजान के महीने में अपने ही कौम के लोगों को मार सकता है, तो ये किसी का नहीं है। जी अमित, आप ये देखिए कि जब ये ईरान से युद्ध शुरू हुआ था तो शिया लोगों का और इनका प्रोटेस्ट जो हुआ था वो पाकिस्तान के सारे मेजर शहरों के अंदर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्टिंग शुरू हो गई थी। राइट सर। और देशवासी ही अपनी सरकार के और सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो ईरान के खिलाफ जाकर के कुछ मिलिट्री एक्शन करे, तो पहली बात तो ये है कि वो हवाई जहाज से ही कर सकता है, बलूचिस्तान से जाकर के, और जमीनी कार्रवाई करने के लिए ये बलोच पत्रकार साहब अहमद और मस्ती खान साहब और इनकी पार्टी उनको नहीं जाने देगी। तो लैंड रूट से जाकर के अटैक करना। साहब ज्यादा वक्त नहीं, वेरी सॉरी। अंशु मैम 15-20 सेकंड मेरे पास बचे, मैं चाह रहा हूँ आप सम अप कर दिए इसको। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक के लिए। मैम जी बिल्कुल, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैंने आपको सारे जो ये एंगल्स हैं आपस के बायलैटरल मल्टीलैटरल बताए हैं, और इसको देखते हुए मुझे तो कम से कम नहीं लगता कि ईरान